શ્રીમદ રાજચંદ્ર અપરાહ્ન 696 696 पेज नंबर 108 में राज हृदय से મુમુક્ષુ જીવ માટે આ જગ્યાએ વિચારણીય પ્રશ્ન એટલો છે કે પૂર્વકર્મનો ઉદય મુમુક્ષુ જીવને પણ છે કે જેની ભાવના સ્વરૂપ પ્રાપ્તિની છે, જેને આત્મકલ્યાણની ભાવના છે અને जन्म मरण थी छूटू है। क्या कहते हैं, मुमुक्षु की भी व्याख्या इसमें होगी। मुमुक्षु है तो अज्ञानी, लेकिन उसमें क्या परिवर्तन हुआ कि उसको भी आत्मस्वरूप की प्राप्ति करनी है, क्योंकि जन्म मरण से छूटना है। जन्म मरण यानी परिभ्रमण, 4 गति है, उसमें एक के बाद एक भाव अनादिकाल से जीव ज़्यादातर तो तिर्यंच गति में बहुत समय व्यतीत किया है, तो वहाँ तो इतना दुख, संयोग का दुख बहुत है। और नरक आदि में भी आयुष्य एकदम लंबा है, जैसे कि कायम वहाँ रहते ऐसा लगता है। अभी तो 50-100 साल की उम्र में भी ऐसा लगता है ना कि जैसे हम कायम यहाँ रहने वाले हैं। किसी को ऐसा नहीं लगता कि एक दिन मैं चला जाऊंगा, ज्यादा जीऊंगा से, हाँ ज्यादा यस जीऊंगा से, ऐसा कि मैं कायम, ज्यादा माने कायम रहने वाला हूँ ऐसे समझकर अज्ञानी अपना जीवन व्यतीत करता है। क्या तो यहाँ तो 100 साल के अंदर का है, नरक में तो करोड़ों साल का भी आयुष्य रहेगा, तो वहाँ तो उसको लगेगा कि मैं कायम यहीं रहूँगा। लेकिन वो भी आयुष्य एक दिन पूरा हो जाता है, करोड़ों साल भी पूरा हो जाता है, और फिर वापस जन्म मरण चालू रहता है। तो मुमुक्षु को ये जन्म मरण परिभ्रमण के दुख से छूटना है और सुख की प्राप्ति करनी है। और सुख की प्राप्ति कैसे होगी कि आत्मा की प्राप्ति हो, क्योंकि आत्मा सुख स्वभावी है। आत्मा का जब अनुभव होता है वो ही क्षण में सुख का अनुभव होता है, और वो सुख जो उत्पन्न होता है आत्मा में से वो फिर 24 घंटे चालू रहता है। संसार का जो सुख है वो वास्तविक तो सुख है ही नहीं, लेकिन कम दुख को हम सुख कहते हैं, ज्यादा दुख को दुख कहते हैं। क्या कहा, समझ में आ रहा है? कम दुख को हम सुख कह रहे हैं। हम जिसको सुख कह रहे हैं ना, वो कम दुख है, सुख नहीं है। जैसे कि किसी के पास पैसा है तो उसको पैसे के कारण से जो भी दुख होता है वो नहीं होता है, उतना दुख उसका कम हो गया। पैसा संबंधी जो दुख है वो तो उसका कम हो गया। जिसकी तबीयत अच्छी है तो उसको रोग संबंधी जो दुख है वो नहीं है, उतना कम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन बाकी का जो
टेंशन, चिंता, भय, भय कैसे कम होगा? कितना पैसा होने से भय कम होगा? भय है कि नहीं? भविष्य की चिंता है कि नहीं? आज भले हमको रोग ना हो, अभी क्या मास्टर हेल्थ चेकअप करा ले, बट उसमें आ जाए कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यू आर टोटली नॉर्मल, मास्टर हेल्थ चेकअप में आ जाता ना। लेकिन अंदर में भय रहता है कि कभी भी रोग आ सकता है, वो कभी नहीं जाएगा। अंदर में वो ऐसा का वैसा सुसुप्त रहता है कि कभी भी भय, कभी भी रोग चालू हो सकता है। कोई एडवांस नोटिस तो मिलती नहीं है कि अभी रोग चालू होगा, ऐसा तो किसी को होता नहीं है। तो संसार में जितने लोग हैं सब भय से ग्रासित है, भयभीत है अंदर में। क्या इसलिए कोई ना कोई प्रवृत्ति बाहर में करते रहते हैं। एकांत में अगर बैठे कुछ करे बिना तो वो भय सब चालू हो जाता है। आपको एक्सपेरिमेंट प्रयोग करना है तो कुछ भी मत करो, ऐसे ही बैठो, तो अंदर से सब भय, चिंता, टेंशन सब चालू हो जाता है। तो ये सबसे बचने के लिए अज्ञानी ने क्या किया कि जो जो उसको पसंद है वो कार्य में अपने को बिजी रखता है। किसी को टीवी में, किसी को मूवी में, किसी को घूमने में, किसी को शॉपिंग में, हाँ, जो जिसको अच्छा लगता है, यानी कि अपना दुख को भुला सकता है। अच्छा लगता है मतलब क्या? कि अपना दुख को भुला सकता है, ऐसी कोई प्रवृत्ति में वो लग जाता है। और पूरा दिन यही करते करते जब थक जाता है तो वो सो जाता है। और फिर अगले दिन का क्या प्रोग्राम है? यही प्रोग्राम है। तो कुछ करे बिना ऐसे ही कोई बैठे रहे तो उसको पता चलता है कि उसको कितनी चिंता है, कितना भय है, कितना टेंशन है। और कुछ भी हो जाए, पेट में दर्द हो तो उसको लगता है कैंसर हो गया रहेगा, तो हार्ट में कोई प्रॉब्लम, दवा हो तो भय लगता है कि शायद कोई ब्लॉक रहेगा। तो ये सब चालू हो जाता है क्योंकि अंदर में भय भरा हुआ है। तो उसको कोई बाहरी निमित्त अगर मिले तो सीधा अंदर से बाहर आ जाता है। तो ये सब भय से छूटने का 7 प्रकार के भय जिनागम में कहे हैं। क्या माने? सर्व भय से छूटने का मार्ग आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान हुए बिना निर्भयता आ ही सकती नहीं। कितना भी पैसा हो, कुटुंब परिवार साथ हो, फिर भी अंदर में जो भय है उसमें कोई चेंज आता नहीं। तो ये मुमुक्षु जीव कोई यहाँ ये प्रश्न है क्योंकि कृपालुदेव ने कहा कि हमको जो भी प्रारब्ध है, प्रारब्ध माने कर्म बंधन हमने किया है भूतकाल में। भूतकाल माने एक समय के पहले भूतकाल है, वहां से लेकर अनंत काल तक भूतकाल है। भूतकाल माने पूर्व भव ऐसा नहीं अर्थ उसका। वर्तमान काल और भूतकाल और भविष्य काल, तीन है ना। तो वर्तमान काल एक समय का है, उसके बाद भविष्य काल और उसके पहले भूतकाल काल। तो जो भी जीव ने कर्म बंधन किया है उसका जब फल आता है तो उसको प्रारब्ध के नाम आता है।
उस अनुसार सब कार्य होता है। यानी कि जीव की इच्छा से कार्य होता नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हर एक समय जो कर्म है 148 प्रकार है कर्म के। कितने हैं? 148। वो ज्ञानावरणीय कर्म है पहला। तो ज्ञान में आवरण होता है, माने आप ये दीवार के पीछे क्या है ये नहीं जान सकते हो। जान सकते हो ये रूम में क्या हो रहा है अभी? ये आवरण है, ये ज्ञान में आवरण है। ये कर्म का उदय है, ज्ञानावरण कर्म का उदय है। इसलिए आपको ये सब पीछे अंदर में क्या हो रहा है, इसके बॉक्स के अंदर में क्या हो रहा है उसका ज्ञान नहीं होगा। केवड़ी भगवान को होता है। समझ में आ रहा है कि? ऐसे आयुष्य कर्म का उदय चालू है, माने उम्र बढ़ती रहती है ना। आज आपकी उम्र एक दिन बढ़ेगी ना, फिर कल और एक दिन बढ़ेगी, ऐसे करके साल पूरा होगा ना, फिर बर्थडे आएगा ना, है नहीं? तो आयुष्य कर्म का उदय चालू है। जो आयुष्य कर्म का बंधन हमने किया है उसका उदय चालू है। जब वो परमाणु जो है आयुष्य के वो फिरते रहते हैं, एक दिन वो खत्म हो जाएगा तो यहाँ मरण हो जाएगा। ऐसे वेदनी नाम का कर्म है। तो अभी आपको कोई रोग हो तो असाता वेदनी कर्म का उदय है, वो भी चालू है, वो भी प्रारब्ध है। उस अनुसार रोग आदि होते हैं। और असाता के बाद साता वेदनी आता है तो फिर रोग मिट जाते हैं। तो ये भी एक कर्म का उदय है। साता वेदनी भी कर्म का उदय है, असाता वेदनी भी कर्म का उदय है। फिर गोत्र कर्म है, उच्च गोत्र नीच गोत्र। तो वो तो जन्म से जो भी गोत्र है, जो उच्च गोत्र में वो पूरा जीवन उच्च गोत्र में ही रहता है। और नीच गोत्र माने ये सब हरिजन जाति सब है ना, सब नीच गोत्र है। अनटचेबल जो है वो सब है ना। तो वहां जो जन्मता है उसको पूरा जीवन नीच गोत्र कर्म का उदय रहता है। इस प्रकार से सब कर्म का उदय सतत चालू रहता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय। अंतराय कर्म का उदय जब होता है तो उसके 5 भेद है। एक लाभ अंतराय, कि आपको कोई लाभ मिलने वाला है तो उसमें बीच में कोई रुकावट आती है, कोई कारण से वो लाभ नहीं मिलता है जो आपको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, नहीं मिलता है, उसमें बीच में कोई रुकावट आता है, उसका नाम अंतराय कर्म है। अंतराय कर्म समझ में आ रहा है? फिर भोग अंतराय है, आपको कुछ खाना है, भोगना है, लेकिन बीच में कोई रुकावट आ जाती है। ऐसे अंतराय के 5 भेद है। ये सब कर्म का उदय सतत जीव को चालू रहता है। इसको क्या कहेंगे? प्रारब्ध। समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्ञानावरणीय कर्म है तो ये तो लाइफ टाइम वही कर्म चालू रहता है। ये पूरी लाइफ मेरे को इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है मालूम नहीं पड़ेगा। वो चेंज केवल ज्ञान होगा तो होगा, कोई चेंज होगा। उसके पहले आत्मज्ञान करना चाहिए तो केवल ज्ञान होगा। तो अभी आप क्या कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। अभी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति तो हो सकती है। और उसके भी नीचे आत्मा का निश्चय भी हो सकता है अज्ञान दशा के अंत में। उसके भी नीचे कोई ज्ञानी की निस्संग रूप से पहचान हो और उसकी आज्ञा में जीवन व्यतीत हो। ये तो काम यहाँ हो सकता है क्या? और उसके भी नीचे जाए तो जीव मुमुक्षु बन सकता है। तो ये सब बने बिना केवल ज्ञान तो होने वाला नहीं है। हम अभी क्या कर सकते हैं?
अभी हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। तो ये जो प्रारब्ध तो मुमुक्षु को भी है और ज्ञानी पुरुष को भी है, ठीक है। જ્ઞાની પુરુષને પણ કે જે જન્મ મરણથી છૂટવાના માર્ગમાં પ્રવેશ કરી ચૂક્યા છે, आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है ज्ञानी को, चतुर्थ गुणस्थान में प्रवेश हो गया है, मोक्ष मार्ग में गमन कर रहे हैं, ऐसे ज्ञानी को भी पूर्व कर्म है और उसका उदय उनको भी चालू है, और अज्ञानी को और मुमुक्षु को भी पूर्व कर्म का उदय चालू है। अज्ञानी माने जो मुमुक्षु नहीं है, ऐसा एक अमेरिकन, चाइनीज, वो भी अज्ञानी है ना, उसको परिभ्रमण से छूटने की भावना नहीं है, इसलिए उसको मुमुक्षु कहते नहीं है। અને પૂર્વકર્મ જ્ઞાની પુરુષને પણ છે કે જે જન્મ મરણથી છૂટવાના માર્ગમાં પ્રવેશ કરી ચૂક્યા છે, मुमुक्षु ने प्रवेश नहीं किया है, उसको भी पूर्व कर्म का उदय है, लेकिन वो मोक्ष मार्ग में प्रवेश उसने किया नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान की प्राप्ति मुमुक्षु ने अभी तक की नहीं है। चौथा गुणस्थान थी ए प्रवेश करी चुक्या છે, એટલે એ છૂટવાની જ પ્રક્રિયા કરે છે। क्या करते वो 24 घंटे ज्ञानी प्रारब्ध से यानी पूर्व कर्म से छूटने का ही कार्य कर रहे हैं, और कुछ कार्य नहीं कर रहे, और जो दूसरा कार्य आपको दिखता है वो कार्य वो करते ही नहीं है। क्या कहते हैं, समझ में आ रहा है? जैसे गुरुदेव श्री उपदेश दे रहे हैं, आपको क्या दिखता है कि प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन वो कार्य गुरुदेव करते ही नहीं कभी। गुरुदेव आपको आहार लेते हुए दिखते हैं, दिनों साग खाता है, लेकिन वो खाते नहीं है। गुरुदेव आपको चलते हुए वॉकिंग में दिखते हैं, लेकिन वो चलते नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो क्या करते हैं कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। आत्मज्ञान हुआ तो ज्ञानी 24 घंटे क्या करते हैं कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। बाकी शरीर है वो शरीर का काम करता है, या आत्मा अपनी क्रियावती शक्ति से एक जगह से दूसरी जगह में जा रहा है और जाकर फिर ठहर रहा है, या लेकिन ज्ञानी क्या कर रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। એટલે એ છૂટવાની જ પ્રક્રિયા કરે છે। देखो જ શબ્દ लिया है, ज माने only, प्रति समय छूटने की क्रिया कर रहे हैं, તેથી મોક્ષ માર્ગમાં સતત આગળ વધે છે। कल जितने मोक्ष मार्ग में नजीक पहुंचे थे, उससे आज ज्यादा नजीक पहुंचे, और कल इससे भी नजीक पहुंचेंगे, और एक दिन मोक्ष में पहुंच जाएंगे। जैसे कोई जगह में स्टैंड स्टिल है ऐसा नहीं है, आगे ही बढ़ रहे हैं। जैसे आपने कोई गाड़ी में आए तो अपने गाड़ी नीचे रख दी, तो अभी तो पूरी जगह में है ना, आप जाएंगे तो वहीं की वहीं रहेगी ना। वैसा नहीं है, कहते हैं ये चलती हुई गाड़ी है, 24 घंटे चलती रहती है, कहाँ जाती है कि मोक्ष तरफ जा रही है। इसका नाम ज्ञान दशा कहने में आता है। क्या
એ પ્રક્રિયા કરે છે, તેથી મોક્ષ માર્ગમાં સતત આગળ વધે છે. મોક્ષ પ્રત્યે જેવો અનન્ય પ્રેમે क्षणे क्षणे प्रवृत्ति करे. जैसे अज्ञानी है तो उसको जो पसंद है कार्य, वो कार्य में वो बहुत प्रेम से आगे बढ़ रहा है वो काम में. हाँ? उसको जो पसंद है वो काम है. तो ज्ञानी है ये आत्मा में अनन्य प्रेम से आगे बढ़ रहा है. अनन्य माने अन्य कोई चीज, अन्य माने दूसरी चीज में उतना प्रेम नहीं है जितना प्रेम अपने आत्म कार्य में है. उसको अनन्य प्रेम कहने में आता है. अनन्य और अन्य ऑपोजिट से. थोड़ा शब्द सीख लेना तो कोई प्रॉब्लम नहीं. એટલે એને 254 तीव्र मुमुक्षु कहा है. 254 पत्र का यहाँ रेफरेंस दिया है. पहला उसमें मुमुक्षु की व्याख्या है और फिर उसमें तीव्र मुमुक्षु यानी ज्ञानी की व्याख्या है. 2 व्याख्या उसमें है. अभी पहले मुमुक्षु की व्याख्या लेते हैं. मुमुक्षुता ते छे के सर्व प्रकारनी मुआसक्तिथी मूंझाईने एक मोक्ष ने विशेष यत्न करवो. क्या करते हैं? मुमुक्षु किसको कहते हैं? कि मोह के परिणाम. मोह के परिणाम किसको कहते हैं? मोह के 2 भेद हैं, चारित्र मोह और दर्शन मोह. क्रोध मान माया लोभ है, ये मोह के परिणाम है, लेकिन ये चारित्र मोह है. चारित्र मोह ये इसकी बात यहाँ नहीं है. क्या? यहाँ दर्शन मोह नाम का जो कर्म है उसकी बात है. मोह यहाँ कौन सा है? दर्शन मोह कर्म का नाम है और मिथ्यात्व भाव का नाम है. समझ में आया? तो मिथ्यात्व किसको कहते हैं? कि जो अपनी चीज नहीं है उसको अपना मानना और अपनी चीज को भूल जाना. शरीर है, ये नाम है, कुटुंब परिवार है, ये अपना नहीं है. क्यों अपने साथ आता है कि अगले भाव में कि नहीं? पूर्व भाव में ये लोग सब साथ में थे, ये लोग कि नहीं थे? हाँ. माने शरीर है ये अपना नहीं है, उसको अपना माने. ठीक है? कुटुंब परिवार पैसा गाड़ी मोबाइल ये सबको अपना माने और हम कौन है कि हम आत्मा है उसको भूल जाए. वो याद नहीं रहता ना. पूरा दिन में आज कितनी बार याद रहा कि मैं आत्मा हूं? कितनी बार याद? 3-4 बार. 3-4 20-25 मिनट. 25 बार. 25 मिनट. 25 मिनट. हाँ. अच्छा. हाँ? पिताजी को एक बार तुम लोग आगे बढ़ गए. माने अपने को भूलकर संसार की प्रवृत्ति में रहना. इसको क्या कहते हैं? मिथ्यात्व. और जो कार्य खुद नहीं कर सकता है वो कार्य मैं करता हूं ऐसे मानना. दूसरा प्रकार मोह का. मेरा बना तो बहुत इजी है, समझ में आता है ना कि नहीं?
शरीर, कुटुंब, परिवार आदि अपना है, गाड़ी अपनी है, हाँ? और आत्मा में हूँ ऐसा भूल जाना, ये तो बराबर समझ में आ गया ना। ये एक प्रकार है। दूसरा प्रकार क्या है कि जो कार्य वो नहीं करता है वो कार्य मैं करता हूँ ऐसा मानना। जैसे शरीर का कार्य है वो कौन करता है? मैं। कौन करता है? उद्गल कहाँ है? वो अपना काम करता है, तो हम और उसको अपना कार्य मानते हैं ना। ये कौन बोला? है ना। ये बोलने का कार्य उद्गल का है ना, ये जीव का है। हाँ, तो जो कार्य उद्गल का है उसको अपना कार्य मानना, ठीक है ना। ये व्यापार करना, रोटी बनाना, गाड़ी चलाना, शॉपिंग करना, ये कार्य किसका है? उद्गल का है। लेकिन हम क्या मानते हैं कि ये सब हम करते हैं, ठीक है। ये मोह का प्रकार है। वास्तविक हम क्या करते हैं वो भूल जाते हैं। वास्तविक गाड़ी चलती है, उसकी जो जानकारी हो रही है कि नहीं, कि पता नहीं है, तो वो जानने का जो कार्य है वो हम करते हैं। उसके बदले उसको भूलकर मैं गाड़ी चला रहा हूं ऐसा कार्य। रोटी बन रही है तो ज्ञान में, जानने में आ रहा है ना कि रोटी बन रही है, तो ये जानने का कार्य जो है वो किसका है? अगर रोटी करना ये आपका कार्य है, ठीक है, मान लेते हैं, तो ये जो जानने का कार्य हुआ वो किसका है? वो भी किसी का रहेगा ना। वो किसका है फिर? बोलो किसका है? जानने का तो हो रहा है ना, कि नहीं हो रहा है। हो रहा है। वो भी एक कार्य है ना। कार्य किसको कहते हैं कि पहले नहीं था अभी हुआ, तो उसको कार्य कहेंगे। पहले रोटी नहीं थी अभी हुई, तो उसको क्या कहेंगे? कार्य। रोटी का कार्य, एक कार्य हुआ, ठीक है। पहले जानकारी नहीं थी और अभी जानकारी हुई कि रोटी की जानकारी हुई, तो वो जानने का कार्य किसका? तो रोटी का कार्य किसका? रोटी को जानने वाला रोटी नहीं करता है, और जो रोटी करता है उसको जानता है। जानने वाला करता नहीं है, करने वाला जानता नहीं है। ठीक है। तो रोटी का जानकारी का जो कार्य है उसको भूलकर रोटी का कार्य मेरा ऐसा करते हैं। खाने की जो क्रिया है वो मैं करता हूं ऐसा मानता है जब, तो खाने का कार्य जो जानता है वो जानने का कार्य मैं करता हूं ऐसा भूल जाता है। तो दो प्रकार हुआ, एक तो अपनत्व, स्वामित्व, मालिकी शरीर की और आत्मा को भूल जाना। दूसरा, जो आत्मा का कार्य है उसको अपना कार्य नहीं मानना। जैसे जानना ये आत्मा का कार्य है, यानी मेरा कार्य है, उसको भूल जाना। और खाने का, पीने का, घूमने का कार्य मेरा है वो सा मानना, ये भी मोह है। मोह समझ में आ रहा है ना, कि मोह का प्रकार।
ये मोह परिभ्रमण का कारण है। राग द्वेष जो है ना, क्रोध मान माया लोभ, ये भी मोह है, लेकिन ये परिभ्रमण का कारण नहीं है। फर्क कहाँ हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं? राग द्वेष जो है यानी क्रोध मान माया लोभ को राग द्वेष कहते हैं, वो भी मोह है, लेकिन उससे अनंत परिभ्रमण नहीं होता है। लेकिन मेरा पना पर में करने से अनंत परिभ्रमण होता है। उद्गल का कार्य को अपना मानना, उससे अनंत परिभ्रमण होता है। पाप से परिभ्रमण नहीं होता है। अरे पाप से तो लोग डरते हैं, पाप हो जाए तो तकलीफ होती है ना, कि नहीं होती है? वो तो ठीक है। हाँ, लेकिन मोह से तकलीफ नहीं हो रही है। हो रही है। अपने पति को अपना पति मानने से उसको परिभ्रमण होगा, उससे उसको तकलीफ नहीं हो रही है। हो रही है। अपने लड़के को अपना मानने से हाँ, उसको अनंत परिभ्रमण होगा, तो उसका भय नहीं लगता है। लेकिन एक चींटी मर जाए पांव के नीचे तो क्या होता है? अरे अरे, सब लोग बोलते, देखते नहीं हो क्या? क्या देख, तुमको दिखाई नहीं देता है? जैसे कि बहुत बड़ा गुनाह हो गया घर में, हाँ, ऐसे पाप को बड़ा अपराध मानता है और मिथ्यात्व को कुछ भी नहीं मानता है। जो अनंत परिभ्रमण का कारण है, उसका तो ख्याल ही नहीं है। सिर्फ पुण्य और पाप दो ही चीज का ख्याल है उसको। ये करने से पाप होगा, ये करने से पुण्य होगा। ये पुण्य वाला काम करना, बढ़ाना, और पाप वाला काम करना नहीं। इतना ही है ना समझ। तो ये चेंजेस करता था। ये भी जैन लोग को ये समझ है, बाकी के तो दूसरे वाले, दूसरे धर्म वाले को तो ये भी नहीं है। जैन बनने के बाद भी इतनी ही समझ है उसको। बोलो ऐसा, क्योंकि वो मुमुक्षु नहीं है। जब मुमुक्षु बनता है तो उसको पता चलता है कि मोह के कारण से अनादिकाल से मैं जन्म मरण कर रहा हूं। क्या वो एक ही दुख का कारण है? समय सार में तो ऐसा लिया है कि मिथ्यात्व है वही संसार है, पत्नी पुत्र है वो संसार ही नहीं है। लो, समय सार में ऐसा ही है। पत्नी पुत्र गाड़ी बंगला ऑफिस सोना चांदी ये संसार ही नहीं है। उसको हम संसार मानते ना, इसका बहुत बड़ा संसार है, बहुत पैसा है। तो समय सार में तो लगा मिथ्यात्व तेज संसार से। मिथ्यात्व गया सम्यक हुआ तो उसको संसार ही नहीं, खत्म। फिर वो सब कुटुंब परिवार पैसा गाड़ी बंगला वो तो है ना, कि वो नहीं है, वो संसार ही नहीं है। तो ऐसा क्या कनेक्शन है मिथ्यात्व का और संसार का, जिससे मिथ्यात्व मिटने से संसार मिट जाता है? क्योंकि ये मान देखो, कोई चीज है ना संसार में, आप किसको संसार कहते हैं? पहले वो नक्की करो, किसको संसार कहते हैं? जो मटेरियल चीजें हैं बाहर में, हाँ, किसी के पास गाड़ियां है बहुत सारी, हाँ, बहुत बंगले हैं, बहुत पैसा है, वैभव है, वो सबको संसार। बराबर है। हाँ। वो संसार नहीं है, लेकिन वो गाड़ी मेरी है, वो संसार है। गाड़ी तो गाड़ी में है, आप उसके जबरदस्त मालिक बन गए। हाँ? गाड़ी ने आपको कहा कि तू मेरा मालिक बन। गाड़ी में कहीं भी आपका नाम लिखा है
कुछ भी है ऐसा सिग्नल? कुछ भी नहीं है। तो संसार क्या है? गाड़ी संसार नहीं है, वो तो परमाणु है, वो तो कायम रहने वाला है संसार में। अगर वो संसार होता तो आप संसार से मुक्त कैसे होते? वो तो कायम रहेगा संसार में, परमाणु कायम रहेगा कि नहीं? कायम रहेगा। तो फिर आपका तो मोक्ष होगा ही नहीं। होगा? कैसे होगा बोलो? नहीं होगा। हाँ, तो आपका मोक्ष करना है तो कैसे करें? कि गाड़ी मेरी है वो छोड़ दो, गाड़ी भले रही, गाड़ी गाड़ी में भले रही, कुटुंब कुटुंब में भले रहा, लेकिन मेरा है ये छोड़ दो तो आप छूट गए और आप मोक्ष में चले जाएंगे। आपको छोड़ना है और वस्तु को आपसे छुड़वानी नहीं है। वो कोई कहे कि गाड़ी संसार है तो मैं गाड़ी सब डोनेट कर देता हूँ तो मैं अभी मोक्ष हो गया मेरा। होता है? गाड़ी को आप डोनेशन दे दो तो मोक्ष हो जाएगा कि नहीं? और जो गरीब आदमी है उसके पास गाड़ी नहीं है वो तो मोक्ष में ही है। नरक में कोई भी नारकी को गाड़ी नहीं है तो सब वो लोग मोक्ष में है क्या? टिरियंस को गाड़ी है क्या? गाय भैंस को, तो उसका तो मोक्ष हो जाएगा। समझ रहे हैं ना क्या? तो मेरा जो आपका इसमें क्या प्रॉब्लम क्या आता है? आप ऐसा प्रश्न कर सकते हैं अभी कि भाई गाड़ी को अपना माना तो ठीक है, वो गलत तो है, लेकिन ये इतना बड़ा गुनाह कैसे कि इससे इतना अनंत परिभ्रमण होता है और अंत में निगोद में जाना पड़ता है? ये प्रश्न आप पूछ सकते हैं, पूछना है। ठीक है, गलत है, लेकिन इतना बड़ा गलत है क्या वो? इतना बड़ा लगता नहीं है। हाँ, क्योंकि बड़ा नहीं है ना, बड़ा नहीं है, इसको बड़ा इतना बड़ा कर क्यों कहा? अभी अपना पति को ही अपना वो मानता है, वो मानती है, दूसरे का नहीं, तो उससे उसको अनंत परिभ्रमण, वो कैसा बात है? इतना अगर वो गलत भी है तो कोई इतनी बड़ी गलती थोड़ी है। दूसरे को पति को अपना पति माने तो वो बहुत बड़ी गलती है। तो आप उसको भेज दो निगोद में, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। दूसरे के लड़के को अपना लड़का माने तो उसको भेज दो, आप भेजना है तो निगोद में। बहुत गलत कर रहा है वो, लेकिन अपने लड़के को अपना लड़का मानने से उसको निगोद में क्यों भेजते हो? ये बहुत न्याय नहीं है इसमें। ऐसा लगता है ना कि नहीं लगता है? इसमें क्या है, पॉइंट क्यों है कि जब तक आप पर वस्तु को अपना मानेंगे तब तक आप आत्मा को अपना नहीं मानेंगे, क्योंकि एक ही जगह में अपनत्व होगा, दो जगह में हो नहीं सकता। और आत्मा में अपनत्व नहीं हो रहा है, इसकी सजा है ये परिभ्रमण और निगोद। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन उतना सूक्ष्म आप समझ नहीं सकते हैं, इसलिए आपको पर से समझाया कि ये चीज आपकी नहीं है तो आप क्यों अपना मानते हो? शरीर अपना नहीं है तो उसको क्यों अपना मानते हो? लेकिन वास्तविक शरीर में अपनत्व करेंगे तो आत्मा में अपनत्व हो ही नहीं सकता। आत्मा में जिसको अपनत्व है उसको शरीर में अपनत्व हो ही नहीं सकता। ज्ञानी को शरीर भी है और अंदर में आत्मा भी है, दोनों है, लेकिन उसको शरीर में अपनत्व होने से आत्मा में अपनत्व हो ही नहीं सकता। हो सकता है अज्ञानी को अपनत्व शरीर में छोड़ेगा तो ही हो सकता है। शरीर में अपनत्व रखकर आत्मा में अपनत्व नहीं हो सकता है,
क्योंकि वो एक ही जगह में हो सकता है, दो जगह में नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ज्ञानी को भी शरीर है और अंदर में आत्मा है कि नहीं है? और ज्ञानी को आत्मा में अपनत्व है, इसलिए उसको शरीर में अपनत्व हो ही नहीं सकता। भले शरीर हो लेकिन अपनत्व नहीं हो सकता। कुटुंब परिवार में अपनत्व हो ही नहीं सकता।